ट्रंप के पास सिर्फ 48 घंटे, जंग करो या फिर भागो। ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हैरानी करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी अभी तक ईरान से खमेनी शासन का पतन नहीं कर पा रहे हैं। न ही ईरान के परमाणु ठिकानों से वो यूरेनियम मिल पाया है जिसके लिए अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा महंगा और खूनी हमला ईरान पर किया है। ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ईरान को हवाई हमलों के दम पर हराया नहीं जा सकता है, कि यही वजह है कि अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है और कहा है कि या तो हार मान लो वरना सर्वनाश कर दूंगा। युद्ध विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर इस बात का बेहद भयानक दबाव है कि उतने प्रचंड हमले झेलने के बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप को भी उम्मीद नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। नेतन्याहू के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और अब ट्रंप का भरोसा एक तरह से नेतन्याहू से उठने लगा है। हम शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध से जुड़ी उस बड़ी खबर से जिसे अमेरिका और इजराइल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हॉर्मुज में हाहाकार, ईरान के 24 घंटे में 23 हमले। अट्ठाईस फरवरी 2026 से अब तक ईरान के 200 कमांडर मारे जा चुके हैं। अकेले इजराइल ने ही दावा किया है कि उसने ईरान पर 1500 से ज्यादा बम दागे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ईरान पर इतने भयानक हमले होने के बावजूद तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ पूरी मजबूती के साथ है और अमेरिका और इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद ईरान को घुटनों पर नहीं ला पा रहे हैं। इधर ईरान ने इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर पिछले 24 घंटे में 23 बड़े हमले किए हैं। हालांकि ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना काफी दिनों से ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मारने की फिराक में जुटा हुआ था। वो मिशन इजरायली दावों के मुताबिक पूरा हो गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने एक रणनीतिक हमले में तंगसीरी को एलिमिनेट कर दिया है, यानी उन्हें मार दिया है। ये एक घातक हमला ईरान के महत्वपूर्ण शहर बंदर अब्बास में हुआ है। ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी का मारा जाना ट्रंप और नेतन्याहू को काफी राहत दे रहा है, क्योंकि कमांडर अली रेजा तंगसीरी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो मास्टरमाइंड है जिनके दम पर ईरान ने अभी तक 96 किलोमीटर लंबे और 34 किलोमीटर चौड़े इलाके पर अपना पूरा कब्जा और दबदबा बनाए रखा था। अली रेजा तंगरीसी का मारा जाना ट्रंप नेतन्याहू के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इजराइल ने तेहरान और इस्फहान पर भीषण हमले इतने तेज कर दिए हैं कि नतीजे बेहद भयानक हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करना है। लेकिन ईरान ने भी पिछले 24 घंटे में 23 हमले किए हैं। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव के मध्य इलाकों को निशाना बनाया है। तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में एक इमारत पर मिसाइल सीधे गिरी, जिससे भारी तबाही हुई। एक ईरानी मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना शहर के पास गिरी, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु रिएक्टर स्थित है। हालांकि रिएक्टर को किसी नुकसान की खबर नहीं है। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है, भयंकर तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से
यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस्राएली फोर्सेस भी लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इस्राएली फोर्सेस पर, और अभी इस्राएली फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के रिकॉर्ड तोड़ हमले, 15 शर्तों पर भारी 5 शर्तें। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में 70 से ज्यादा इजरायली ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को भेजी गई 15 सूत्रीय शांति योजना का मकसद युद्ध को समाप्त करना और ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों के उलट सिर्फ 5 शर्तों से ही अमेरिका के वॉर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। यानी ईरान ने जहां ट्रंप की शर्तों का धुआं निकाल दिया है, तो वहीं ईरान ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ हमले किए हैं जो इजराइल और पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। IRGC के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने यह दावा किया है कि उनकी इमाद, कियाम, खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्दिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया। कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्रिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण इलाकों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि पिछले 3 हमलों के बाद इजराइल के हताहतों की संख्या अब 2500 से ज्यादा हो गई है। बयान में कहा गया कि IRGC और ईरानी आर्मी अब राष्ट्र के रूप में खड़ी हो गई है और पूरा देश ईरान की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान का ये भी दावा है कि 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी सुविधाओं और संपत्तियों पर नए हमलों की खबर आई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पूर्वी सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये वही एयरबेस है जहां पहले भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम्युनिकेशन उपकरण और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जोरदार धमाका हुआ टेल अवीव में ही, फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। कुल मिलाकर हालत ये हो गए हैं कि ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब ट्रंप हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल ने अमेरिका को इस तरह से फंसा दिया है कि अगर ईरान पर पूर्ण विजय से पहले युद्ध रोका तो ये तय है कि ईरान पूरे पश्चिमी एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। और तेहरान में तबाही की भयावह तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद बिल्डिंग ढेर की तस्वीरें सामने आई। ये मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और ऐसे में घर, दुकान, मकान सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जंग के बाद बने इमरजेंसी सेंटर भी मलबे में दबे हुए हैं। पिछले 28 दिनों में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के रिहायशी और ऊर्जा क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई है।
और पश्चिम एशिया में जारी जंग का 28वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दिया है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में नजर आ रहा है। ईरान के बार बार अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम और निर्णायक प्रहार का मन बना लिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप की फाइनल वार्निंग के बीच में पेंटागन निर्णायक प्रहार के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी के साथ साथ ईरान के अंदर जोखिम भरे ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। अब इस निर्णायक कदम के लिए पेंटागन यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों को पश्चिम एशिया में भेजने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और मिसाइल्स को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना किया जा सकता है। और ईरान पर अंतिम प्रहार के लिए अमेरिका के पास में 4 विकल्प है। वो कौन से विकल्प है, चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे अमेरिका प्रहार कर सकता है। जो पहला विकल्प है, ट्रंप का जो अंतिम प्रहार हो सकता है, उसमें सबसे पहले ईरान का तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और ऐसे में कब्जे से ईरान की कमर ही टूट जाएगी, तो ये विकल्प हो सकता है। दूसरा, ईरान के तेल इकोनॉमी की लाइफलाइन है और इस पर प्रहार करना, इसको कब्जे में लेना अमेरिका के पास में एक ऑप्शन है जिस पर विचार किया जा सकता है। तेल निर्यात टर्मिनल, जो ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल्स हैं, उस पर हमला करना, यानी कि खार्ग द्वीप पर कुल मिला के कब्जा करना। और खार्ग द्वीप जहां से ईरान का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो पूरी लाइफलाइन है ईरान की, वो खार्ग द्वीप ही है, यानी कि तेल का आयात निर्यात, यहां से 80 से 90% तेल जो है ईरान का यहीं से जाता है पूरे देश में। और ऐसे में ईरानी ठिकानों और रडार्स जो मौजूद हैं उन पर भी कब्जा करना, ये इनका दूसरा विकल्प हो सकता है। अमेरिका का दूसरा विकल्प है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लारक द्वीप पर कब्जा करना। तो पहला था खार्ग द्वीप और दूसरा है लारक द्वीप। यहां पे जहाजों पर यहीं से नजर रखी जाती है ईरान की तरफ से, तो यहां पे कब्जा, यानी कि इनकी भी कमर को तोड़ना। तो ऐसे में कासेम लारक द्वीप के बीच में ईरान का टोल बूथ भी मौजूद है। सेफ्टी शुल्क के रूप में करोड़ों वसूलने की यहां से तैयारी की जा सकती है और अमेरिका अगर ऐसा करता है तो ईरान की इकोनॉमी पर एक बड़ा झटका, बड़ा अटैक लगेगा। जो तीसरा विकल्प है वो है अबू मूसा द्वीप पर हमला। वैसे में ये जो तीसरा द्वीप है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए है क्योंकि यहां पर द्वीप पर ईरान का कब्जा है और इस कब्जे से अमेरिका अपने आप को, ये पूरा जो द्वीप है, अपने आप के अंडर लेना चाहता है, अमेरिका के अंडर लेना चाहता है। और यहां खाड़ी से निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण अमेरिका रख पाएगा। यूएई इस पर अपना दावा करता है। वैसे में अबू मूसा द्वीप पर यदि अमेरिका हमला करता है तो फिर ये इसके पास आ जाएगा और एक बेहद ही महत्वपूर्ण खाड़ी देशों और ईरान के बीच में ये जो रास्ता है, ये जो द्वीप है, ये अमेरिका के पास आ जाएगा। और ऐसे में ये जो तीसरा विकल्प है ये एक प्रमुख सहयोगी यूएई का भी है। तो ऐसे में खाड़ी देशों से जो संबंध है वो भी अमेरिका के इस विकल्प से बेहतर हो जाएंगे। और चौथा विकल्प देखिए, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक की जो लड़ाई थी, जो अमेरिका ने दिखाया था, वो ये था कि ईरान परमाणु बम न बना ले। इसके लिए यूरेनियम इनरिच जो भी ईरान की तरफ से किया गया है, 60% यूरेनियम जो भी इनरिच किया गया है, वो यूरेनियम अमेरिका अपने हाथों में ले ले। ये चौथा विकल्प, हमला करके समृद्ध यूरेनियम पर अमेरिका हमला कर ले। ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम अभी तक में तैयार किया है। यदि अमेरिका इसको अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर ईरान के पास में जो कुछ भी 1% भी चांस है परमाणु बनाने का, वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका ये विकल्प जरूर अपनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। लेकिन ये 4 विकल्प है जो कि अमेरिका के पास में है और अमेरिका इसका इस्तेमाल कर सकता है ईरान की कमर को, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए। तो वहीं दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने एक बार फिर जबरदस्त हमला किया। इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में रदवान फोर्स के 10 कमांडो समेत हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया। अब इस कार्रवाई के बाद में इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और ऐसे में इजराइल के हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा। और ईरान की थल सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जोहान शाही ने देश की सीमाओं के निरीक्षण के दौरान अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। जोहान शाही ने कहा कि जमीनी जंग दुश्मन के लिए ज्यादा खतरनाक और महंगी साबित होगी। सीमाओं पर दुश्मन की गतिविधियों पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं और हर संभव हालात के लिए निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।